जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस बार भी एसएससी जीडी में इसी पैटर्न के आधार पर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर यदि आप प्रीवियस ईयर सवालों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करके अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर यदि आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट कंप्लीट बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पेपर का। ये पेपर आपका आया हुआ है 6 फरवरी 2023 को। थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए आज के पहले सवाल से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है। तो आराम से पढ़ेंगे और सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 5 व्यक्ति हैं, सभी का नाम दे दिया गया है। एक वृत्ताकार मेज के परित बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए। एक वृत्ताकार मेज में सभी 5 व्यक्ति बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक वृत्त बना लिए। कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हैं। तो सभी 5 को मार्क कर देंगे और सभी का फेस बाहर की ओर है। ध्यान में रखना है कि सभी किधर है, बाहर की ओर सारा का फेस किया हुआ है। तो सभी को हम बाहर की ओर कर देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सभी को हम बाहर की ओर कर दिए। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी जो है वो एल के दाईं ओर ठीक बगल में होना चाहिए। एल को हम यहाँ बैठा देंगे, कहीं भी आप एल को बैठा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में होना चाहिए। तो एल का दाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगली लाइन पढ़िए। एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एम जो है वो पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर होना चाहिए। तो पी के दायां इधर हो जाएगा। तो पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर एम आपका यहाँ हो जाएगा, इस स्थान पर। यहाँ तक अभी तक क्लियर है। अगली लाइन पढ़ेंगे। एन पी और एम के ठीक बगल में बैठा है। एम जो है वो पी और एम के बगल में होना चाहिए, दोनों के बगल में। तो यहाँ आपका एन हो जाएगा। तभी एन के बगल में आपका एम यहाँ है और एन के बगल में पी यहाँ है। दोनों ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि एक जगह यहाँ खाली बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है। कौन? वो बच रहा है। तो वो को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। एल के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एल कहाँ है? ये है आपका एल। इसके बाएं इधर हो जाएगा। तो इसके बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है? वो बैठा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सीरीज को लिखेंगे। कितना लिखा गया है? 45 है पहली संख्या। उसके बाद दूसरी संख्या कितना है? 76। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको निकालना है। अगली संख्या 168 और अंतिम है आपका 229, 229। तो सबसे पहले यहाँ डिफरेंस हम लेकर देखेंगे, क्योंकि संख्या छोटी छोटी है, ठीक है। कितना प्लस हुआ इसमें? प्लस का 31 हुआ है। प्लस का कितना हुआ है? 31। और अंतिम अगर देखेंगे 168 से 229 हो गया। यहाँ प्लस का कितना हुआ है? तो अगर यदि 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 16 और 6 22। प्लस का कितना हुआ है? 61 हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, प्लस 10 करके आगे आपका नंबर बढ़ रहा है। यहाँ प्लस का 31 शुरू में हुआ है और लास्ट में आपके क्या हुआ है? प्लस का 61 हुआ है। तो अगर यदि इस 76 में प्लस का 10 अगर यदि हम बढ़ा देंगे इसमें, यानी कि 41 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 41 जोड़ेंगे तो 76 में 41 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 117, ठीक है। 117 आ जाएगा। लेकिन पैटर्न आपका आगे यही फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 117 से नंबर कितना? 168। तो यहाँ 31 हुआ है, यहाँ 41 प्लस किए तो आगे आपका यहाँ 51 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तभी आगे आपका प्लस 61 इस तरह से होगा। तो 117 में 51 जोड़ेंगे तो आपको ये नंबर 168 मिल जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न आपको समझ में आया। और डबल डिफरेंस लेकर देखेंगे तो यहाँ प्लस का 10, 41 से 51 यहाँ भी आपका प्लस का 10, और 51 से 61 में यहाँ भी प्लस का 10, ठीक है। प्लस 10 डबल डिफरेंस लेकर जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आ जा रही है? 117। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकालेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए। निम्नलिखित समीकरण में कौन सी गणितीय संक्रियाएं जब क्रमिक रूप से रखी जाए समीकरण को संतुलित कर देगी? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी साइन को इसमें रखें कि ये समीकरण मेरा क्या हो जाए? सही हो जाए, ठीक है। तो अगर यदि ऑप्शन नंबर 1 पर जाएंगे तो
तो पहले क्या है, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ हम करेंगे 20, डिवाइड का क्या 4 करेंगे, फिर गुना का साइन है तो गुना कितना करेंगे 8 करेंगे, फिर आपका ग्रेटर देन का साइन है, फिर आपका कितना है 10 है, और फिर गुना का साइन है, और लास्ट में आपका 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 4 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 5 गुना 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन इधर आपका 10 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 25 8 40, ग्रेटर देन 50, तो 40 50 से बड़ा है क्या, इसका अर्थ क्या होता है ग्रेटर देन, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन। तो 40 50 से बड़ा है क्या, नहीं है, ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 40 50 से छोटा है, ऐसा साइन रहता आपका इस प्रकार से तो ये सही हो जाता, 40 जो है वो 50 से छोटा है, ठीक है, ये अगर साइन रहता तो आपका समीकरण ये सही हो जाता पहला। लेकिन क्या है इसमें कि 40 50 से बड़ा है तो पहला आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और सेम जो है पहला ऑप्शन में जो है आपका वही ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, पहले डिवाइड का साइन है, उसके बाद गुना का साइन है, फिर आपका लेसर देन का साइन है, केवल यहाँ ग्रेटर देन है और इसमें क्या है लेसर देन है, ठीक है, और लास्ट में गुना का साइन है, इसमें भी गुना का साइन है, तो उस अनुसार ये आपका समीकरण सही हो जा रहा है। यानी कि 40 जो है वो 50 से छोटा है, वो आपको ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया है, ठीक है, तो ये आपका 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन को ट्राई किए तो तीसरा ऑटोमेटिक आपको फॉलो हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, लेटर वाला सीरीज है, क्या है लेटर वाला सीरीज है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले इन लेटर को नंबर में बदल दीजिए। क्या लिखा गया है एक्स जेड, एक्स कितना नंबर पर आता है 24 नंबर पर, जेड आता है आपका 26 नंबर पर, उसके बाद भी है, भी आता है 22 नंबर पर, लास्ट है यू, यू आता है 21 नंबर पर। उसके बाद अगला सीरीज क्या लिखा गया है यू वाई, तो यू कितना नंबर पर आता है 21 नंबर पर, वाई आता है 25 नंबर पर, उसके बाद है एस 19 नंबर पर आता है, और टी है लास्ट, टी आपका 20 नंबर पर आता है। अब यहाँ आप पैटर्न देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसमें यहाँ गौर से देखेंगे तो 24 से नंबर हो गया कितना 21, तो इसमें क्या हुआ माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। फिर 26 से नंबर हो गया 25, माइनस का 1 हुआ है, 22 से नंबर हो गया कितना 19, माइनस का 3 हुआ है, फिर लास्ट में 21 से हो गया 20, माइनस का 1 हुआ है। तो पैटर्न आपको समझ में आया, माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस का 3 माइनस का 1, इस प्रकार से ये आपका सीरीज रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आगे इसी प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि अगला इसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी हम 21 में 3 घटाएंगे, 21 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 नंबर पर कौन सा लेटर आता है लेटर आर आता है। अब इसमें क्या करना माइनस का 1, 25 में 1 घटाएंगे 24, और 24 नंबर पर लेटर एक्स आता है। अब 19 में आपको क्या करना है माइनस का 3, जैसे सीरीज चल रहा है वैसे आपको करना है। 19 में 3 घटाएंगे 16 आ जाएगा, और 16 नंबर पर लेटर पी आता है, ठीक है, और लास्ट में आपको माइनस का 1 करना है। तो 20 में 1 घटाएंगे 19, और 19 नंबर पर लेटर एस आता है। तो क्वेश्चन नंबर पर ये आपका सीरीज हो जाएगा आर एक्स पी एस, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, ठीक है। समझ पाए, बिल्कुल आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साथ में आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से आपका सीरीज वाला सवाल है। मिनिमम आपका 2 सीरीज का सवाल जरूर रहेगा एग्जाम में, और 2 सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल, ये दोनों जो है आपका फिक्स है। तो सबसे पहले हम सीरीज को लिखते हैं, कितना है 77 है, ठीक है, 2 बार आपका 77 है तो 2 बार लिखेंगे। उसके बाद कितना है 79 है, नेक्स्ट आपका कितना 237, और अंतिम संख्या कितना है 241, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो शुरू में तो नंबर ठीक है 77, फिर 77, 77 से आपका कितना हो गया 79, तो डिफरेंस लेकर के यहाँ हम पैटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन 79 के बाद डायरेक्ट यहाँ देखिए 237 हो गया है, नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ है गुना हुआ है और प्लस भी हुआ है, ये आपको हिंट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे आप कि 77 को 77 बनाना है तो क्या करेंगे 77 में गुना का 1 कर देंगे तो 77 आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब 77 से कितना हो गया 79, तो 77 में कितना जोड़ें कि 79 हो जाए 2, ठीक है, 77 में 2 जोड़ेंगे 79 हो जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ रहा है, पहले गुना का 1 किए प्लस का 2 किए, तो आगे आपका क्या हुआ है गुना का 3 हुआ है, ठीक है। 79 में गुना का 3 करेंगे तो 237 आपको मिल जाएगा, ठीक है, गुना का 3 हुआ है। तो आगे आपका पैटर्न के हिसाब से प्लस का क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए।
तो 237 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 241 मिल जाएगा। पैटर्न सेम जा रहा है, ठीक है। पहले गुना का 1 प्लस का 2 गुना का 3 प्लस का 4, तो आगे क्या होगा आपका गुना का 5 हो जाएगा। तो 241 में गुना का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 24 पचे 120, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1205। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 1205, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न इसमें क्या चल रहा है। अब अगले सवाल पर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल आपको एग्जाम में अप्रोच के साथ यहाँ सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा और एग्जाम में आपके कुछ इसी प्रकार के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यदि आप लोग एक बार सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सारे टाइप के पैटर्न आप पहले से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, ये सिलोक्स का सवाल है। क्या बोला गया है, सभी पुस्तकें प्लास्टिक है। तो यहाँ लिखिए सभी पुस्तक जो है वो आपका क्या है, प्लास्टिक है। तो सभी पुस्तक, ये सारा पुस्तक क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, प्लास्टिक। लिखे प्लास्टिक, ये सारा का सारा पुस्तक क्या है, प्लास्टिक है। उसके बाद बोला है कुछ प्लास्टिक कप हैं। ये कुछ प्लास्टिक जो है वो आपका क्या है, कप है। तो यहाँ हम कप लिखें, ठीक है। कुछ प्लास्टिक क्या है, कप। उसके बाद बोला सभी कप गिलास हैं। ये सारा का सारा कप जो है आपका क्या है, गिलास है। तो यहाँ हम लिख दिए गिलास। ये सारा का सारा कप क्या हो गया, गिलास हो गया। अब आप निष्कर्ष को पढ़ेंगे तो पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ प्लास्टिक पुस्तकें हैं। तो कुछ प्लास्टिक पुस्तक है क्या, पुस्तक देखिए प्लास्टिक के अंदर है, तो बिल्कुल हो जाएगा कि कुछ प्लास्टिक क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सारा पुस्तक प्लास्टिक के अंदर है तो कुछ तो जरूर हो जाएगा। तो पहला आपका सही। दूसरा क्या है, सभी प्लास्टिक कप हैं। सभी प्लास्टिक, ये आपका पूरा प्लास्टिक है, ये आपका पूरा प्लास्टिक है, ठीक है। और ये आपका कप है, तो सारा प्लास्टिक कप के अंदर है क्या, नहीं है। अगर यही बोलता कि कुछ प्लास्टिक कप है तो आपका सही हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का कुछ हिस्सा ये कप में जा रहा है तो ये सही हो जाता। लेकिन बोल दिया कि सभी प्लास्टिक कप हैं, तो सभी प्लास्टिक आपका कप नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ कप ग्लास है। कुछ कप ग्लास है, तो कप आपका ये है और ग्लास ये है, तो कप ग्लास के अंदर है तो कुछ कप जरूर ग्लास हो जाएंगे। तो ये आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो कौन कौन निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, 1 और 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। 1 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ये आपका पेपर फोल्डिंग वाला सवाल है, बिल्कुल आसान होता है। इसको केवल आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और समझना है, ठीक है। यहाँ पेपर को फोल्ड किया गया है, यहाँ देखिए, और इस प्रकार से कटिंग किया गया है। तो जो यहाँ है यही आपका ऊपर में सेम बन जाएगा, उलट जाएगा केवल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इस प्रकार से आपका यहाँ बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। एक गोल यहाँ है तो एक गोल यहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे और एक बीच में। यहाँ आपका कुछ इस प्रकार से शो होगा। अब जब ये पूरा खुलेगा तो यही फिगर आपका यहाँ उलट जाएगा और ये फिगर आपका यहाँ उलट जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, जैसे हम ड्रॉ किए वही वाला आपका यहाँ ड्रॉ है और यही वाला फिगर आपका यहाँ उलट जाएगा और ये वाला फिगर आपका यहाँ उलट जाएगा। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये पेपर फोल्डिंग वाला बिल्कुल आसान होता है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन वाला सवाल है और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। काफी लेंदी है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। डायरेक्ट नीचे पढ़िए क्या लिखा गया है, ए एंड सी है। एंड का अर्थ देखिए यहाँ दे दिया है, एंड का अर्थ क्या, ये बी का भाई है, यानी ये जो है वो सी का भाई है। यहाँ हम लिखेंगे ये किसका भाई है, ये सी का भाई है। भाई है तो प्लस का साइन देंगे, पुरुष है स्त्री को माइनस का साइन देंगे। उसके बाद सी प्लस ई है और प्लस का अर्थ यहाँ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ है ये बी का पिता है, यानी सी जो है वो ई का पिता है। सी किसका पिता है, सी आपका ई का पिता है। तो सी जो है ई का पिता है तो इसको प्लस का साइन देंगे, पुरुष हो गया। अगली बार देखिए ई है, उसके बाद जी है, ये आपका साइन है और इसका अर्थ क्या है, ये बी की माता है, यानी ई जो है वो जी की माता है। ई किसकी माता है, जी की माता है। ई जी की माता है, माता है यानी स्त्री है तो इसको माइनस का साइन देंगे। उसके बाद जी हच आई है और हच का अर्थ यहाँ दिया है ये बी की पत्नी है, यानी जी आई की पत्नी है। जी जो है वो किसकी पत्नी हो जाएगी, आई की पत्नी है जी, स्त्री है माइनस देंगे। तो जी जब आई की पत्नी है तो जी का पति हो जाएगा आई, ठीक है।
तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से साइन दे देंगे। ठीक है, अब आगे है आई एंड के। आई एंड का अर्थ क्या है, ये बी का भाई है, यानी आई जो है वो के का भाई है। आई किसका भाई है, के का भाई है। आई यहाँ तक फिक्स है। उसके बाद के प्लस एम है, और प्लस का अर्थ क्या है, ये बी के पिता है, यानी के जो है वो एम के पिता है। के किसके पिता है, एम के पिता है। तो ये थोड़ा सा नीचे स्पेस आपका नहीं बच रहा है, तो यहाँ आप समझने का कोशिश करेंगे। के जो है वो किसके पिता है, एम के पिता है के, कुछ इसको हम यहाँ रिलेट कर दिए। ठीक है, के जो है वो एम के पिता है। अब लास्ट देखेंगे एम एट द रेट वो है, और एट द रेट का अर्थ क्या है, ये बी की बहन है, यानी एम जो है वो ओ की बहन है। एम किसकी बहन है, वो की बहन है एम। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। लेकिन वो का यहाँ जेंडर लिंग जो है पता नहीं चला कि वो पुरुष है कि स्त्री है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सही नहीं ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, क्या लिखा गया है, एम के की पुत्री है। तो यहाँ देखिए एम के की पुत्री है, तो बिल्कुल है, एम जो है वो के की पुत्री है, तो ये आपका सही है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि कौन सही नहीं है, तो वो हम छाटेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, के वो के पिता है। के वो के पिता है, तो के देखिए वो के पिता है, बिल्कुल है, ये भी आपका सही है। चौथा देखिए, सी जी के नाना है। सी जो है वो जी के नाना है, तो जी यहाँ है, जी की माता ई, और ई के पिता कौन है, सी। माता के पिता कौन लगेंगे, नाना, तो बिल्कुल सही, सी जो है वो जी के नाना है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर अगर 2 पढ़ेंगे तो इसमें क्या बोला गया है, वो के की पुत्री है। वो जो है वो के की पुत्री है क्या, तो नहीं पता चल रहा है कि वो जो है वो के की पुत्री है कि पुत्र है, क्योंकि वो का जेंडर पता नहीं है, वो पुरुष है कि स्त्री ये पता नहीं चल पा रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सही नहीं वो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, ये इसमें आपको प्रश्न आकृति दिया है, इसमें से कौन दिए गए ऑप्शन में इसमें जो है वो छुपा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बार आप ऑप्शन को देख लेंगे, इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, और ये फिगर इसमें कहाँ है आप इसको ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गौर से देखेंगे तो आपको स्पष्ट यहाँ दिख जाएगा ये। ठीक है, यहाँ आपको ये साइन बिल्कुल दिख जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, और जो ये साइन बन रहा है ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें क्या बोला गया है, ये भी एक प्रकार का क्या है, सीरीज है। तो इसमें गौर से देखिए कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले वृत्त के अंदर सारा है, तो सब में सही है। लेकिन इसमें देखिए कितना भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 5 भुजा है, और बीच में एक लाइन दिया है। अब इससे अगला में क्या किया है, 1 भुजा कम कर दिया है, 4 भुजा है। 1 भुजा ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भुजा हो गया। बीच में 1 था तो यहाँ 1 बढ़ा दिया, 2 कर दिया है। अब इसमें 4 भुजा इसमें घटा करके 3 भुजा कर दिया है, 1 2 3 भुजा, और बीच में 1 बढ़ा दिया है, 3 कर दिया है। ठीक है, अब इसमें 3 भुजा तो इसमें घटा करके 2 भुजा कर दिया है। हर एक में क्या किया, एक एक भुजा घटाते गया है, 1 भुजा 2 भुजा, इसमें 3 था तो यहाँ इसमें क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो आगे क्या हो जाएगा, 1 भुजा और घट जाएगा, यानी 1 ही भुजा रहेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 1 भुजा और बीच में कितना 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपको 5 लाइन, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से बनेगा। किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, और ये आपका वृत्त के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आपको दिखाते हैं। देखिए तीसरा नंबर ये वृत्त के अंदर है। ठीक, ये आपका यहाँ 1 भुजा और बीच में 5 लाइन, समझ में आया, बिल्कुल आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ये भी आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ठीक है, अब इसको देखिए आराम से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या बोला गया है, 6 मित्र हैं, सभी का नाम दिया गया है। एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो वृत्ताकार मेज में है, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लिए, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सभी को इसमें मार्क कर देंगे, और सभी जो है वो मेज के अंदर की ओर है। तो 1 2 3 4 5 6 सभी अंदर की ओर है, तो सभी का फेस कुछ इस प्रकार से अंदर की ओर हम कर देंगे। ठीक है, ताकि समझने में कोई परेशानी हमको ना हो। अब आगे पढ़ते जाएंगे और बैठाते जाएंगे। देखिए क्या बोला, पी एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। पी जो है वो एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर होना चाहिए, तो एस यहाँ हो गया, इसके बायां इधर हो जाएगा, तो इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर पी। 1 2
3, यहाँ आपका हो जाएगा कौन, P। आगे पढ़ेंगे के एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के जो है वो एस के बाईं ओर ठीक बगल में, तो के आपका यहाँ हो जाएगा एस के बाईं ओर ठीक बगल में। उसके बाद बोला है के और एल एक दूसरे के सामने बैठे हैं, के और एल जो है एक दूसरे के सामने होना चाहिए, तो के यहाँ है तो के सामने एल यहाँ हो जाएगा, एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, समझ पा रहे हैं, आमने सामने इसी प्रकार से हो जाएगा के सामने एल। अब आगे देखिए एम एस के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, एम जो है वो एस के दाईं और ठीक बगल में होना चाहिए, तो एस के दाएं इधर हो जाएगा, यानी कि एम आपका यहाँ हो जाएगा एस के दाईं और ठीक बगल में। अब आगे कुछ बोला नहीं है और एक व्यक्ति बचा हुआ है, और वो व्यक्ति कौन बचा हुआ है, तो देखिए एल बैठ गया है, एम बैठ गया है, ठीक है, एन बचा हुआ है, तो एन आपका यहाँ बैठ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, एम के सामने कौन बैठा है, तो एम के सामने कौन है, ये आपका एम है यहाँ, ठीक है, और एम के सामने इधर देखिए कौन है, एन है, ठीक है, तो एन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग को वीडियो को लाइक करना है और जो भी नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न के आधार पर आएगा, इसलिए आपको जरा भी घबराने की दिक्कत नहीं है। अगर यदि यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए ये एनालॉजी टाइप का सवाल है। क्या बोला गया है, पेंटर का संबंध जो ब्रश से है, तो डॉक्टर का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो पेंटर जो है वो ब्रश से पेंट करता है, पेंटर किससे पेंट करता है, ब्रश से, तो डॉक्टर जो है वो किससे इलाज करते हैं, चेक किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप से, किससे, स्टेथोस्कोप से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये सवाल रिपीट हुआ है, पहले ऐसा सवाल मैंने कराया है सेम, फिर से इस सेट में आपका आया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यहाँ समुच्चय में 2 संख्याएं दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर 2, ठीक है। अब इन तीनों में कोई संबंध होगा, ठीक है, वही संबंध दिए गए ऑप्शन में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पहले संख्या लिखेंगे, 5 है, 9 है, 5 कोमा कितना है 9 और कोमा 450 है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो इसको अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं, इन तीनों में कोई रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है आपको ये निकालना है कि इसमें पैटर्न क्या है, वही रिलेशन इसमें भी होना चाहिए। तो आगे कितना लिखा है 7 कोमा कितना है 12 और कोमा कितना है 840, इन तीनों में भी सेम रिलेशन होना चाहिए, सेम पैटर्न होना चाहिए। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको समझिए, कैसे हम इस 5 और ये 9 को मिलाकर 450 बना सकते हैं। अगर यदि इस 5 को 9 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5 को 9 से हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे अपने मन से, तो ये आपका संख्या निकल के आ जाएगा 450। यही पैटर्न इसमें भी होना चाहिए। 7 को अगर यदि हम 12 से गुना कर देंगे, 7 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, 84। इसमें एक जीरो बैठाएं तो यहाँ भी जीरो बैठा देंगे, तो ये आपका तीसरी संख्या निकल जा रहा है, ठीक है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देंगे, जो आएगा वहां एक जीरो बैठा देंगे, तो ये तीसरी संख्या निकल जाएगी। अब यही आपको ऑप्शन में फॉलो करवाना है कि किस ऑप्शन में है। अगर यदि ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो 10 को 13 से गुना करेंगे तो 130 आ जाएगा, 130 में एक बैठाएंगे जीरो, तो आने की 1300 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 1350, तो ये आपका कैंसिल। 12 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 पर एक जीरो, तो यहाँ 93 है, ये भी आपका कैंसिल। 7 को 11 से गुना करेंगे 77 पर एक जीरो होना चाहिए, तो 76 पर एक जीरो है, ये भी कैंसिल। 6 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 पर एक जीरो है, बिल्कुल करेक्ट है, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए सवाल को, ये सवाल थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल है, एक बार में आपका लॉजिक स्ट्राइक कर गया तो आप सवाल को तुरंत सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपका समय इसमें जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, दर्पण वाला सवाल है, और ऐसा वाला सवाल मैंने बहुत बार आपको कराया है, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या पढ़ते थे कि दर्पण दाईं ओर यहाँ रखा जाता था, लेकिन इस बार दर्पण जो नीचे रखा गया है, तो नीचे रखा गया है तो जो लेटर जहाँ है वहीं रहेगा, केवल क्या हो जाएगा उलट जाएगा, ठीक है। तो टी जो है उल्टा, अगर नीचे दर्पण रखा गया है तो टी आपका उल्टा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सी से स्टार्ट है, ये आपका सी से स्टार्ट है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल। पी है तो पी आपका इसी को उलट दीजिए, तो पी अगर यदि उलट जाएगा तो बी आकार में आपको दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन अगर यदि ऑप्शन 2 देखेंगे तो यहाँ डी लिख दिया है, ठीक है, तो ये भी आपका कैंसिल। ऑप्शन बच रहा है 3 और 4 में से कोई एक आंसर हो सकता है।
अब ई अगर यदि उल्टेंगे तो ई आपका ऐसे ही दिखेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे तो ई आपको सीधा लिख दिया, यानी कि इधर उलट के इधर से लिख दिया ई, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। तो चौथा भी ऑप्शन आपका कैंसिल। यही ऑप्शन एक बच रहा आपका तीसरा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। आगे आपको मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक एक करके फॉलो कराते जाएंगे, जो आपका अलग होगा सबसे वो आपका करते जाएगा और जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ठीक है, बिल्कुल आसान होता है। सीधे आप लास्ट में पढ़ेंगे क्या बोला गया है, व्हाइट का कुट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो व्हाइट कहाँ है आप खोजेंगे, तो व्हाइट हमको नजर आ गया, व्हाइट आपका यहाँ है, और कहीं व्हाइट है क्या, और व्हाइट कहीं नहीं है। तो यहाँ लिखा गया उसके पहले रेडिश इज, तो इस रेडिश इज को हटाना पड़ेगा, तो व्हाइट बच जाएगा और एक कूट भी बच जाएगा, वही आपका व्हाइट का कूट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हटाते जाएंगे। अब देखिए रेडिश यहाँ है, रेडिश और कहाँ है, अब खोजते जाएंगे। तो रेडिश आपका यहाँ है, एक आपका रेडिश यहाँ मिल गया और एक रेडिश आपका यहाँ मिल गया। इन दोनों में अब कोड में देखिए क्या समानता है, कोड में क्या समानता है। तो इस रेडिश में देखिए आर यू यहाँ है और इस रेडिश वाले में कूट में यहाँ भी आपका आर यू है। तो रेडिश का कोड क्या निकल गया, आर यू निकल गया। अब बच गया आपका इज, तो इज का कोड हटाएंगे। तो इज कहाँ है, इज देखिए यहाँ आपका एप्पल इज रेड, इज यहाँ है और इस वाले में इज है। तो इज, अब इसमें देखिए कोड में क्या समानता है, तो एम यू यहाँ है, ठीक है, और एम यू इसमें भी है। तो यहाँ से इज का भी कोड निकल गया। तो आपका रेडिश हट गया, इज हट गया, बच गया क्या, व्हाइट। अब व्हाइट इसमें देखिए कोड में आपका क्या हट गया, एम यू हट गया, आर यू हट गया, कोड में आपका केवल क्या बच गया, के यू। तो व्हाइट का कोड क्या हो जाएगा, के यू हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग करके निकाल लिए, व्हाइट का कोड के यू। किस ऑप्शन में के यू, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके सबको क्या करेंगे, हटाते जाएंगे, जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये लेटर वाला सीरीज है। मैंने क्या बोला कि लेटर वाला सीरीज मिनिमम 2 आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जो नया स्टूडेंट है वो भी यहाँ से तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है, रेगुलर केवल रहना चाहिए। अब इसको देखिए, लेटर वाला सीरीज में इसमें पैटर्न निकालेंगे, ठीक है। तो ये जब भी लेटर वाला सीरीज आए इस प्रकार से, तो इसको नंबर में बदल दीजिए। तो यू एस आर पी लिखा हुआ है, तो यू कितना नंबर पर आता है, यू आता है आपका, यहाँ लिखते जाएंगे, यू आता है 21 नंबर पर। उसके बाद एस है, एस आता है 19 नंबर पर। उसके बाद आर है, आर आता है 18 नंबर पर। और पी है 16 नंबर पर आता है। अगला सीरीज देखिए क्या है, वो आता है आपका 15 नंबर पर। नेक्स्ट है एम 13 नंबर पर। एल है, एल कितना नंबर पर, 12 नंबर पर। लास्ट जे है और जे आता है 10 नंबर पर। अब यहाँ से हम पैटर्न निकालेंगे कि इसमें क्या चल रहा है। तो 21 से नंबर कितना हो गया, 15, क्या हुआ है, माइनस का 6 हुआ है। 19 से हो गया नंबर कितना, 13, माइनस 6 यहाँ भी हुआ है। 18 से हो गया 12, माइनस का 6 यहाँ भी हुआ है। 16 से 10, माइनस का 6 यहाँ भी हुआ है। तो पैटर्न क्या चला है, माइनस का 6, माइनस का 6 सभी में। तो इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ निकाल लेंगे, सभी में माइनस का 6 करेंगे। तो सी में माइनस का 6 करना है, तो सी से पीछे जाएंगे, 6 माइनस करेंगे तो आपको डब्लू मिलेगा, क्या मिलेगा, डब्लू। अब ये है, ये में भी आपको -6 तक जाना है पीछे। ये के पहले क्या हो जाएगा, जेड, जेड के पहले क्या हो जाएगा, वाई, उसके पहले एक्स। इस प्रकार से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू मिल जाएगा। अब जेड में भी आपको -6 करना है। जेड आता है 26 नंबर पर। 26 में 6 माइनस करेंगे 20 और 20 नंबर पर लेटर टी आता है। उसके बाद एक्स है, एक्स में भी -6 करेंगे। एक्स 24 नंबर पर आता है, -6 करेंगे 18 आ जाएगा और 18 नंबर पर लेटर आर आता है। तो अगला सीरीज आपका क्या हो जाएगा, WUTR, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। पैटर्न निकाल लिए तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे आप लोग। अब इसमें देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना होगा ताकि ये समीकरण आपका क्या हो जाए, सही हो जाए। तो ऐसा वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले डिवाइड को चेक करना है। अगर कटेगा तो मैक्सिमम चांस है कि आपका आंसर वही होगा, और नहीं कटेगा तो वो एकदम नहीं होगा, उस ऑप्शन को आपको हटा देना है। तो कहाँ कहाँ डिवाइड है आपको देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में डिवाइड है। क्या है, डिवाइड और गुना। तो जहाँ गुना है वहाँ डिवाइड, और जहाँ डिवाइड है वहाँ गुना का साइन करना है, ठीक है। तो गुना कहाँ है, यहाँ देखिए 36 के बाद गुना है, तो गुना के जगह पर डिवाइड रख देना है, यानी 36 डिवाइड 16 आपको करना है। तो ये पूरा कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन खत्म। उसके बाद देखिए 4 में क्या है, डिवाइड और प्लस। तो जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड करना है, तो
तो 49 के बाद क्या है, प्लस है, तो 49 प्लस के बाद का क्या करना है, डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे 16। तो ये आपका कटेगा क्या, ये जो 49 है वो 16 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑप्शन खत्म। तो दो ऑप्शन आपका ऐसे खत्म हो गया, बच गया दो ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन को आपको ट्राई कर लेना है, दो ऑप्शन से बच गए, दो ऑप्शन एक्स्ट्रा ट्राई करना पड़ेगा, सो वो आपको नहीं करना पड़ेगा इस मेथड को अगर यदि आप लगाएंगे तो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जहां गुना वहां प्लस और जहां प्लस है वहां गुना, तो इसको सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। 49 प्लस है तो वहां गुना का साइन देंगे, 16 है 16 लिखेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड 7 का देंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस 36 लिखेंगे, फिर आपको गुना का साइन है तो गुना को प्लस में बदल देना है, तो प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है 16 हो जाएगा। और बराबर हमको सॉल्व करके आना चाहिए 92। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 7 से काटेंगे, 7 7 49, 16 को 7 से गुना कर दीजिए, तो 16 7 कितना होता है 112, ठीक है 112 माइनस का 36, माइनस का 36 और प्लस का 16, तो प्लस 112 और प्लस 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 128, 128 में माइनस का आपको कर देना है 36, तो कितना आ जाएगा आपको 92 मिल जाएगा। तो बिल्कुल 92 आ रहा है और 92 उधर भी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 को देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ये भी एक तरह का एनालॉजी का सवाल है, इसका संबंध जो इससे होगा, किस प्रकार से इसको कोडिंग किया है वही संबंध इस प्राइस का इससे होगा और रेनबो का आपको निकालना है। तो गौर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान नजर आएगा कि देखिए यहाँ सी है पहले, तो एक बढ़ा के यहाँ डी लिख दिया है, यहाँ एल है तो एल के बाद क्या आता है एम यहाँ लिख दिया है, ए के बाद क्या आता है बी यहाँ लिख दिया है, आर के बाद क्या आता है एस यहाँ लिख दिया है, उसके बाद आई के बाद क्या आता है जे यहाँ लिख दिया है, टी के बाद यू आता है यहाँ लिख दिया है, और वाई के बाद जेड आता है यहाँ लिख दिया है। यानी सभी को क्या किया, आगे एक एक करके बढ़ा के लिख दिया है। तो रेनबो को कुछ इसी प्रकार से आपको लिखना है एक एक बढ़ा के। तो आर के बाद क्या आता है एस आता है, उसके बाद क्या ये के बाद क्या आता है बी आता है, आई है आई के बाद क्या आता है जे आता है, एन है एन के बाद क्या आता है एम आता है, उसके बाद बी है तो बी के बाद सी आ जाएगा, वो के बाद क्या आता है पी आता है, और डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। तो ये आपका रेनबो का अगला हो जाएगा कोड, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान था, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साथ में आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैथ का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से जो सवाल बार बार रिपीट हुए हैं और जो ट्रिकी क्वेश्चन है उन सभी सवालों को मैं सॉल्व कराया हूँ। एक बार आप लोग जरूर जाके देखें, आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि हंट को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया है, ब्रंट को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया है, तो थ्रो का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको आप नंबर में बदल दीजिए, ठीक है। एच है, एच कितना नंबर पर आता है 8 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर आता है, यू है 21 नंबर पर आता है, एन है उसके बाद एन कितना नंबर पर आता है एन आता है 14 नंबर पर, उसके बाद टी है 20 नंबर पर आता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिए। इसका कोड लिखा है के भी एक्स आई डब्ल्यू, तो के कितना नंबर पर 11 नंबर पर, उसके बाद है भी 22 नंबर पर, उसके बाद क्या है एक्स 24 नंबर पर आता है, नेक्स्ट है आई 9 नंबर पर आता है, और लास्ट में डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर। अब यहाँ पैटर्न निकालने में आसानी हो जाएगी अगर यदि आप नंबर में बदल लेते हैं। तो 8 से देखिए कितना हो गया 11, क्या हुआ है प्लस का इसमें क्या हुआ है 3 हुआ है, ठीक है। 1 से हो गया 22, 1 आने की ये आपका ये है, ध्यान में रखिएगा, 22 आने की ये भी है, तो ये से हमको भी जाना यानी पीछे जाना होगा, ये से भी जाने में पीछे जाना होगा। तो पीछे जाएंगे तो यहाँ कितना माइनस हुआ है, पीछे अगर जा देंगे तो यहाँ कितना माइनस करना पड़ेगा 5, ठीक है। ये में अगर यदि पीछे जाएंगे 5 तो आपको भी मिलेगा जो कि 22 नंबर पर आता है। अब 21 से देखिए 24 हो गया है, प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। और 14 से 9 हो गया यानी माइनस का यहाँ 5 हुआ है। अब 20 से हो गया नंबर 23, यहाँ माइनस का 3 हुआ है, क्या हुआ है यहाँ यहाँ प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न आपको समझ में आया, एक बार प्लस 3, एक बार माइनस का 5, एक बार प्लस का 3, एक बार माइनस का 5, इस प्रकार से पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आगे हमको निकालना है किसका कोड, थ्रो का कोड। तो थ्रो को यहाँ लिखेंगे, टी लिखा हुआ है, ठीक है, एच है, उसके बाद आपका आर, वो और डब्ल्यू, ठीक है। और पहले हमको क्या करना है, पहले आपको प्लस का 3 करना है, जो पैटर्न चल रहा है। तो टी में 3 जोड़ेंगे, टी आता है 20 नंबर पर, 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, और 23 नंबर पर लेटर डब्ल्यू आता है। अब इसमें क्या करना, माइनस का 5,
एच आता है 8 नंबर पर, 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 नंबर पर लेटर सी आता है। आर में आगे क्या करना है, प्लस का 3 करना है। आर आता है 18 नंबर पर, 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पर लेटर यू आता है। उसके बाद वो है, वो में क्या करना है आपको, माइनस का 5 करना है। वो आता है 15 नंबर पर, 5 घटा देंगे 10 आ जाएगा, 10 नंबर पर लेटर जे आ जाएगा। लास्ट में आपको प्लस का 3 करना है। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, 3 जोड़ेंगे 26, और 26 नंबर पर लेटर जेड आता है। तो ये आपका थ्रो का कोड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका सवाल है, ठीक है। अब इसको हम पूरा नहीं दिखाएंगे, और ये सवाल बार बार हम नहीं बताते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, ये आपका डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अरेंज करना है, और अरेंज करके आपको आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, आंसर को कमेंट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने आंसर को छुपा दिया है, आपको नहीं दिखाया है, आपको आंसर कमेंट करके बताना है। और क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।